हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बच्चे अच्छे होंगे। माई सेल्फ लोकेश मीना। तो हमारा सेट थ्योरी का डे 4 है। ओके। और सभी बच्चे यार लाइक शेयर तो कर रहे हो ना। ऐसा तो नहीं है कि लाइक शेयर नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को, है ना। मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तभी तो हम आगे ग्रो करेंगे। सभी बच्चों तक रीच करना चाहिए चैनल, है ना। तो वो चीज़ें आप करते रहिए और मैं अपनी ओर से आपको कंटेंट पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद आप NCERT करो, आप RD शर्मा करो, कुछ भी करो, IIT JEE के क्वेश्चंस करो, सब कुछ आपसे बनेंगे, है ना। एक एवरेज बच्चा भी मेरी बातें समझेगा और अच्छे तरीके से आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। ओके, चलिए हमारे पास आज हम एक क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। कल थोड़े से टॉपिक्स हमने पढ़े थे फॉर्मूला, है ना, तो आज उन पे हम क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट, ए और बी आपके पास दो सेट हैं, हैविंग थ्री एलिमेंट, वो तीन एलिमेंट अपने पास रखते हैं, जहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि बेटा एन ए का वैल्यू आपके पास 5 है, एन बी का वैल्यू आपके पास 4 है और एन ए इंटरसेक्शन का वैल्यू आपके पास 3 है। तो सबसे पहले जब भी आप सॉल्यूशन लिखो ना, तो इन चीज़ों को लिख लिया करो। सबसे पहले आप लिख दोगे सर एन ए है, इसका वैल्यू हमारे पास कितना हो गया बेटा। आप बोलोगे सर ये तो हो गया हमारे पास 5। ओके। और अगर आप एन बी की बात करोगे तो आप बोल दो सर बी हमारे पास कितना है बेटा 4। एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी कितना 4। एन ए इंटरसेक्शन कितना है बेटा, आप बोलो सर ए इंटरसेक्शन हमारे पास बी कितना है बेटा, आप बोल दो सर 3। अब आपसे पूछा है कि बेटा ए क्रॉस बी क्या होगा, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा है बेटा। तो कल ही मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। तो सर अगर ये बोल रहा है कि एन, यहाँ पे एन भी लगा दीजिए, है ना, यहाँ पे एन भी लगा दीजिए, ए क्रॉस बी भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखो सर, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी को आप कैसे लिखोगे सर, कल ही बताया था सर। देखो सर, आप सबसे पहले लिखोगे एन ए के एलिमेंट, नंबर ऑफ ए के एलिमेंट सर, फिर आप लिखोगे मल्टीप्लाई बी के एलिमेंट, ठीक है। ए के एलिमेंट कितने बेटा 5, तो आप बोल दो सर इसके हो जाएंगे हमारे पास 5, इंटू आपके पास कितने हो जाएंगे बेटा बी के एलिमेंट आपके पास 4, तो 5 इंटू 4 कितना हो गया बेटा आपके पास, 5 इंटू 4 आपके पास कितना हो गया बेटा 20, मतलब 20 आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे सेट ए एंड बी के। दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके। दूसरा हमसे क्या पूछा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए कितना होगा सर, क्या होगा बेटा, सोचो। अब यहाँ पे तो सर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया सर, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। सोचो, मैं बताता हूँ आपको इसको निकालने का तरीका क्या है। कि आपके पास आपने बोला कि एन ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, है ना। और इको इंटरसेक्शन आपके पास लगा दिया, तो आपने बोला कि सर यहाँ पे क्या लगा बी क्रॉस ए, तो यहाँ पे लगा हुआ है सर बी क्रॉस ए, ठीक है, ये आपके पास लगा। इसका मतलब क्या है सर, देखो इसका तरीका होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है, किस तरीके से आप निकालते हो। सबसे पहले आप ए जो है, ए है उसका बी के साथ इंटरसेक्शन लोगे, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लोगे। अगर ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो ये लिख दिया सर हमने ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लोगे सर, बी का ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे, बीच में क्या लगाओगे मल्टीप्लाई, बीच में लगा दिया आपने मल्टीप्लाई, फिर लगा दोगे सर हम बी का इंटरसेक्शन लेंगे किससे बेटा ए के साथ, तो ये ए के साथ आपने बी का इंटरसेक्शन ले लिया। ओके। अब देखो सर ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए आपको पता है सर, यहाँ पे देखिए ये रहा, ए इंटरसेक्शन बी लिखूँ या मैं एन बी इंटरसेक्शन ए लिखूँ, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। तो कितना है इसका वैल्यू सर 3, इंटू आपके पास इसका वैल्यू कितना 3, तो कितना आ गया बेटा 9। बात समझ में आ गया। अगर बेटा आपसे एक चीज़ और पूछता कि आपके पास अगर मैं पूछूँ बेटा एन ए यूनियन बी कितना होगा, ए यूनियन बी कितना होगा बेटा, कल बताया था फॉर्मूला याद है, ये रहा ये फॉर्मूला, एन ए प्लस एन बी माइनस ए एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके। तो आप बोल दोगे सर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ठीक है, ये आपके पास हो गया। सर एन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी सब कुछ देख गिवन है यहाँ पे, एन ए का एलिमेंट कितना बेटा, आप बोलो सर 5, ये रहा, बी का आप बोलो सर 4, सर इंटरसेक्शन बी का सर 3, तो -3 कर दो, तो कितना आ गया बेटा आपके पास 4 - 3 1, मतलब 6 आपके पास इसका आंसर
आ जाएगा बेटा, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपका फॉर्मूला कंसेप्ट आपको पता है तो आप इजीली क्वेश्चंस को बना लोगे। ओके, चलिए मैं कुछ नोट पॉइंट लिखाता हूँ जो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। नोट पॉइंट, ये नोट पॉइंट बेटा ध्यान रखना है, बार बार रिवीजन करना है। अगर सोचो यार मैं रिवीजन नहीं करूँगा, मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं भी भूल जाऊँगा, तो आप भी बच्चे हो, आप भी अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आप भी भूल जाओगे। ऑब्वियसली बात है, सभी के साथ होता है ये चीज़ें, ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, तो भूलना तो स्वाभाविक है बेटा, भूलोगे नहीं तो बेटा आपके साथ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, दुनिया में डेली आप अनवांटेड चीज़ें भी बहुत सारी सुनते हो, तो उनको भी क्या दिमाग में रखोगे। तो भूलना बहुत अच्छी बात है ना, भूलना बुरी बात नहीं है, भूलना अच्छी बात है। नहीं तो कितना ढेर हो जाएगा दिमाग में, दिमाग आपका फट जाएगा। एन बी का वैल्यू आपके पास मैं बोल देता हूँ क्यों, एन ए का वैल्यू आपके पास पी, और बोल देता हूँ कि एन ए इंटरसेक्शन आपके पास बी, मैंने बोल दिया कि आपके पास आर है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना मेरे भाई। अगर मैं बोलता हूँ कि एन ए का ए के साथ आप ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो क्या लिखोगे सर, ए क्रॉस बी कैसे लिखते थे, याद है आपको सर? अगर हमने कल देखा था तो ए क्रॉस बी कैसे लिखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए और बी का आपने बोला था सर एन ए इंटू आपके पास एन बी लिखा था। अगर मैं ए क्रॉस ए लिख दूँ तो आप ये लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत? सर ए का नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू वापस ए का नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों सेट आपके पास एक ही है। तो सर नंबर ऑफ एलिमेंट ए का कितना है पी, और ए का पी, तो पी इंटू आपके पास वापस पी, तो कितना हो गया बेटा पी स्क्वायर। कोई दिक्कत, पी स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं बोलूँगी बेटा ये तो हो गया ना आपके पास, एन ए क्रॉस भी पूछता तो आप बोल देते सर पी क्यू, ये पी और ये आपके पास क्यू, कोई दिक्कत नहीं। अगर बेटा मैं आपसे पूछूँ कि आपके पास एन ए क्रॉस बी कितना होगा, तो आप निकाल सकते हो। यस सर, कितना होगा बेटा, ए के एलिमेंट कितने हो जाएंगे बेटा, आप बोलो सर एन ए मल्टीप्लाई आपके पास एन बी हो गया। अगर ये कर दिया तो सर आपके पास कितना आ जाएगा सर ए क्रॉस बी। सर देखो अभी अभी तो बताया सर, अभी अभी तो बताया, चलो मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, कुछ कंडीशंस चेंज कर देता हूँ। क्या कंडीशन ये रखता हूँ कि बेटा आपके पास बी क्रॉस आपके पास बी है, तो कितना हो जाएगा, आप बोलो सर एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। पढ़ने का तरीका सुन लीजिए, देखो बार बार बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, तो कितना हो गया एन बी इंटू एन बी, बी कितना है क्यू, तो क्यू इंटू आपके पास क्यू, तो कितना हो गया बेटा क्यू स्क्वायर। बात समझ में आ गया? चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं बोलता बेटा आपसे थर्ड कंडीशन कि बेटा एन ए क्रॉस बी, और आपके बीच में लगा देता इंटरसेक्शन, और एन बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, तो कितना लिखते हैं सर? आपने अभी भी बोला ना ए का इंटरसेक्शन लो बी के साथ, तो ये ले लिया सर ए का इंटरसेक्शन हमने लिया बी के साथ, बीच में क्या लगा हुआ आप मल्टीप्लिकेशन, फिर आप बी का इंटरसेक्शन लोगे सर ए के साथ, तो आप लोगे सर एन बी इंटरसेक्शन वापस आपके पास ए। ये बात समझ में आ गया? ए का इंटरसेक्शन बी आपके पास गिवन है कितना आर, तो ये लिख दिया आर, तो बी का भी सेम ही होगा सर, बी इंटरसेक्शन ए बोलो या ए इंटरसेक्शन बी बोलो, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सर, इसका वैल्यू भी आर, तो कितना हो गया बेटा आर स्क्वायर। बात समझ में आ गया? चलो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर एक और पॉइंट मैं बना देता हूँ यहाँ पे कि बेटा अगर आपसे बोलूँ कि आपके पास ए क्रॉस आपके पास ए, ठीक है, मल्टी यूनियन लगा देता हूँ, चलिए बीच में यूनियन लगा दिया, तो बेटा एन बी क्रॉस आपके पास बी। सर इसको कैसे करें, बीच में यूनियन लगा दिया, अरे आसान है, आपने ए क्रॉस बी पढ़ा है कभी, पढ़ा है? सॉरी, आपने कभी कल एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि भैया आपके पास ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होता है सर? जब हम ए यूनियन बी जानते हैं, एन ए यूनियन बी जानते हैं, क्या होता है बेटा सर? ये होता है एन ए प्लस हमारे पास एन बी माइनस हम लिखते हैं सर एन ए इंटरसेक्शन हमारे पास बी। तो बेटा यहाँ पे भी क्या करना है, ये हमारे पास ए हो गया, तो आप बोलो सर एन ए क्रॉस ए, ठीक है, फिर वापस इसका लिख दो सर प्लस आप बोलो सर एन बी क्रॉस बी, ठीक है, फिर वापस क्या लिखो माइनस इंटरसेक्शन लिखोगे एन ए आपके पास ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी यूनियन है, तो ए क्रॉस बी, ए का
बी के साथ मल्टीप्लाई, फिर वापस आपके पास ए का आपके पास ये हो गया ए क्रॉस बी हो गया, ओके, और आपके पास ये हो गया ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी। आप बोलोगे सर बीच में इंटरसेक्शन लगा दो, तो आप लोग लगा दोगे सर एन ए इंटरसेक्शन आपके पास बी, बीच में क्रॉस आएगा ना, कभी कभी गलती से लिख जाती है चीज़ें, है ना। चलो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, हाँ बोलो सर यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा सर, क्रॉस आ जाएगा। अगर क्रॉस आ जाएगा तो सोचो मेरे दोस्त, सोचो, आपके पास अभी अभी मैंने बताया है कि ए क्रॉस बी बोलो, ए क्रॉस बी बोलो, है ना, वापस बी क्रॉस ए बोलो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे भी सर देखो ए क्रॉस बी या ए क्रॉस बी आपके पास है, तो ये क्या है, यही तो है, क्या है बेटा, आर स्क्वायर है। तो ये आप लिख दोगे सर आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है बेटा, आर स्क्वायर। एन बी क्रॉस बी कितना है बेटा, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, क्यू स्क्वायर, बीच में माइनस लगा हुआ है तो क्यू स्क्वायर हो गया। ए क्रॉस ए कितना होता बेटा, ये रहा पी स्क्वायर, बीच में प्लस लगा हुआ है तो पी स्क्वायर, तो मतलब कितना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है, ये ध्यान रखना है, अगर इनको ध्यान नहीं रखोगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगी आपकी सेट थ्योरी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में अपन मिलेंगे और वापस इसके क्वेश्चंस का अपन डिस्कशन करेंगे, फिर रिलेशंस पढ़ने वाले हैं। सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर।